हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ट्रिग्नोमेट्री न्यू है क्लास 10 के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है प्रॉब्लम्स करने में, और फिर बोलते हैं कि ट्रिग्नो में हम लोग को मैथ्स खराब गया। मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा देना है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बनता है। ट्राइगोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, go means angle, and metry means measurement. That means measurement of triangle. Here we deals with the angle and problem related to them. That means आप ये समझिए कि इसमें एंगल और उनसे जो साइड्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप लोग पढ़े होंगे साइन कोसाइन क्या होता है, ये सब आप लोग को उतना नहीं समझ में आता। अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे और उसके बाद आसान बनाएंगे एग्जाम में। जैसे साइन, इसको बहुत लोग बोलते हैं साइन, SINE, कुछ लोग बोलते हैं साइन, बट हम लोग एग्जाम यूज करेंगे SIN, साइन थीटा। थीटा यहाँ एंगल है। अब ये आपको पता चले साइन थीटा कहाँ से, मतलब किस से कैसे दिखता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मान लीजिए इसको ABC डाल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एंगल ए, ये थीटा एंगल ए पे बना रहा है। अब इसको हमको लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका बेस है, सबसे पहली बार ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। और आपको एक चीज़ और पता होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे बहुत कुछ वो याद रहता है, लेकिन बस एक बार ये माइंड में रखना है। साइन थीटा बहुत लोग SIN लिखते हैं, आप लोग साइन लिखिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब आप क्या कह सकते, साइड देख के CB अपॉन AC। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, CB अपॉन AC। अब हम लोग साइन हो गया। अब बहुत सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री एंगल होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेक सेक। हम लोग एक एक करके सब देखते हैं और आसान बनाते जाते हैं अपने आप को। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एकदम लोड नहीं लेना, आराम से देखते जाना है। बेस क्या है, AB डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बेस AB, हाइपोटेनस AC। ठीक है, अब टेन, जिसको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, लेकिन टेन थीटा कहिए शॉर्ट में। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कह सकते हैं, मतलब हम CB अपॉन AB। ठीक है, अब आप मतलब देख रहे हैं। अब आप ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको देख के कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, मतलब लग रहा है कि टेन थीटा को हम साइन और कोसाइन में रिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको लिखिए। मान लीजिए हम लिखते हैं इसको ऐसे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि साइन लिखते हैं, थीटा छोड़ देते हैं, चाहे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे देखना है, वही बताते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा साइन के साथ उसका एंगल लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो आप कितनों बनाइए, आपका पूरा आंसर कट जाएगा, मास्टर मार्क्स देंगे ही नहीं। देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए P/H, जिसे हम लिखते हैं P/H होल डिवाइडेड बाई B/H। ठीक है, ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, ये P/B हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है आप आगे जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े मतलब जैसे लगेगा कि देखने में कि इसको कैसे सॉल्व करें,
उसको आप यहाँ वहाँ पे देखिएगा 10 में है, उसको आप क्या बोलते हैं साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा इसका मतलब आप आराम से आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको कैंसिल करके हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी यहाँ तक हम लोग 10 का देख लिए। अब tan थीटा के बाद अब है कि सेक कोसेक कैसे, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है इसका उल्टा एकदम, इसका एकदम अपोजिट, यानी साइन h/p। हम हाइपोटेनस पहले लिख देते फॉर्मूला ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस का ले लेते हैं साइड्स के हिसाब से, देखिए AC, हाइपोटेनस मतलब AC। ये डिस्टेंस आप लोग का दिया रहेगा एग्जाम में, चाहे आप लोगों को चाहे परपेंडिकुलर बेस दिया जाएगा तो उस हिसाब से आप हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, हाइपोटेनस में हो गया AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका C। ठीक है, ये आपको देखिए कुछ लग रहा है कि इसका अपोजिट है, ये देखिए ये P/h यहाँ h/p, यानी एकदम अपोजिट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी क्या होता है कि कोसेक दिया रहता है, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, जबकि आराम से हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, अपोजिट होता है तो उन लोगों को कैंसिल करने में आसानी होता है। ये हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हो गया डिस्टेंस देख लें तो हम लोग साइड के साथ होते हैं AC, बेस क्या हो गया AB। इसका ये अब देख के समझ में आ रहा है कि ये कॉस का उल्टा है, ये साइन कोसेक हो गया साइन का उल्टा, और यहाँ कोसेक हो गया कॉस का उल्टा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। और अब हम देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए कॉट थीटा होता है आपका जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसका फिर आपको समझाते हैं क्या है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी हो गया डिस्टेंस हो गया आपका AB, परपेंडिकुलर यानी CB। ठीक है, अब आपको ये देखिए और ये देखिए, आपको लग रहा है कुछ अपोजिट है, तो यानी हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आपको ये कैसे याद रखना है। ठीक है, ये 3 आप याद रखिए तो आप इसका अपोजिट कर लीजिएगा, आप बाकी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए याद कैसे करना है। तो साइन थीटा में ऊपर में परपेंडिकुलर बेस, साइन थीटा में आपको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करना है, कॉस थीटा में आपको बेस अपन हाइपोटेनस करना है, और tan थीटा में परपेंडिकुलर अपन बेस करना है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको और पता चलेगा कि कैसे याद रखना है। ये आपको प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आसान है। अब देखिए इसका एक ट्रिक भी है, बहुत बच्चे ऐसे याद करते हैं। जैसे हम लिख लीजिए पहले आप ऐसे P, जैसे देखिए पहले लिख रहे क्या है P/h D/h और P/b। यहाँ देखिए क्या है D/b। ये देखिए पाकिस्तान, जैसे देखिए बहुत बच्चे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जानते हैं पाकिस्तान में आजकल क्या स्थिति रहता है, सब खराब ही रहता है। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हमेशा आपका हरा भरा रहता है, कभी कितना अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए हिंदुस्तान हरा भरा। अब पाकिस्तान तो हमेशा सबसे लोन मांगता है, बस इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री खाली सुनने में लगता है कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको अभी तक में कुछ लगा ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।